दोस्तों, कौन सा काम पति स्त्री के पीछे करे तो स्त्री बर्दाश्त नहीं कर पाती और डर कर भाग जाती है। उन्हें ऐसा करने के पीछे होता है दर्द। ऐसे दर्द से वो बैठ भी नहीं पाती। पहले तो वो मर्दों की चुपड़ी चिकनी बातों में, प्यार भरी बातों में आ जाती है और प्यार से करवा लेती है, फिर बाद में पछतावा होता है। ऐसा करने से उनका पीछे का हिस्सा भी दुखता है। दोस्तों, आज की रोचक कहानी बहुत महत्वपूर्ण सीख देने वाली है। यदि इस कहानी को ध्यान से सुन लिया तो विश्वास मानिए, जीवन में बहुत कुछ मुश्किलें आसान हो जाएंगी। तो चलिए ज़्यादा विलंब ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दर्शकों, एक बार की बात है, हंसपुर के घने जंगल में एक विशाल पीपल के वृक्ष पर एक गिद्ध राजा अपने घोंसले में विश्राम कर रहे थे। उनकी जीवन संगिनी गिद्ध दूर नहीं उड़ पाती थी। उनका चेहरा बड़ा गंभीर था, आंखों में एक अजीब बेचैनी थी। गिद्ध ने देखा तो पूछा, प्रिय क्या बात है, तुम इतनी विचलित और गंभीर क्यों दिख रही हो? क्या कोई समस्या है? गिद्धनी ने गहरी सांस ली और कहा, पिया जी, आज मैं पृथ्वी लोक के एक छोटे से गांव सुकल्पा में भ्रमण कर रही थी तो मैंने वहां एक अद्भुत दृश्य देखा। वो दृश्य देखकर मैंने मन में करुणा और ममता का सागर उमड़ता हुआ अपने ही हृदय में देखा। उत्सुकता से मैंने उनसे पूछा, हे प्रिय, ऐसा कौन सा दृश्य है जो तुमने देखा और इस प्रकार व्यथित हो गई? कृपया विस्तार पूर्वक बताओ। तब गिद्धनी कहती है, स्वामी, मुझे आप एक बात बताओ कि वो कौन सा काम है जिसे पति औरत के पीछे करे तो उसे बर्दाश्त नहीं होता? और मेरा दूसरा प्रश्न है कि वो कौन सा फल सूंघने से पुत्र पैदा हो जाता है? आगे गिद्ध की पत्नी कहती है कि हे स्वामी, मैंने जो जो घटनाएं देखी है वो आज मैं तुम्हें अपनी आंखों से सुनाती हूँ। जब मैं गांव सुकल्पा के एक भव्य मंदिर के पास गई, वहां मैंने देखा कि कितने ही श्रद्धालु पूजा करने के लिए आते हैं। मैंने ये देखा कि कुछ माता पिता के पास 4-4 पुत्रियां हैं और कुछ के पास 4-4 पुत्र, लेकिन जो माता पिता केवल पुत्रियों के ही माता पिता हैं, उनके चेहरे पर अधूरेपन का गहरा सुख झलक रहा था। उन्होंने थोड़ा रुककर कहा, वे माता पिता जिनके पास केवल पुत्रियां हैं अपनी संतान संपदा को अधूरा मानते हैं और एक पुत्र की प्राप्ति के लिए ना जाने कितने प्रयास करते हैं। पूजा पाठ व्रत उपवास सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी गोद सोनी ही है। ये सुनाते सुनाते गिद्धनी की आंखें भर आई। उसने आगे कहा कि स्वामी, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे इन माता पिता की सूनी गोद भर सके? क्या ऐसा कोई माध्यम है जिन्हें करने से उन्हें पुत्र सुख की प्राप्ति हो जाए? कहते हुए गहरी मुस्कान के साथ गिद्ध ने कहा, प्रिय, तुमने जो प्रश्न किया है वह न केवल उस गांव का है बल्कि अन्य स्थानों के माता पिता के जीवन में दुख सुख का बड़ा कारण है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा अद्भुत रहस्य बताऊंगा जिसे जानने और अपनाने मात्र से ही समस्या का समाधान हो सकता है। गिद्ध ने पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। गिद्ध के बात सुनने के बाद गिद्धनी बोलती है, स्वामी, कृपया मुझे वो उपाय बताइए। वो कौन सा माध्यम है जिससे ये संभव हो सकता है? तब गिद्ध कहता है, मैं तुम्हें एक ऐसे दिव्य फूल की कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसकी महिमा अद्भुत और रहस्यमय है। इस फूल को केवल सूंघने मात्र से माता पिता की सूनी गोद भर जाती है।
गिद्ध ने आश्चर्य से पूछा कि स्वामी, वो कौन सा दिव्य फूल है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? कृपया करके विस्तार पूर्वक बताइए ताकि दुखी माता पिता की सहायता हो सके। गिद्ध ने उत्तर दिया, हे प्रिय, ये फूल अत्यंत दुर्लभ है, दिव्य है। इसकी कथा सुनने मात्र से ही व्यक्ति को इस फूल की महिमा का ज्ञान हो जाता है। जो भी इस कथा को श्रद्धा और मनोयोग से सुनता है उसके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तब गिद्धनी ने आग्रह करते हुए कहा, हे स्वामी, कृपया करके मुझे उस फूल की कथा सुनाइए। मैं उसे जानने के लिए बड़ी उत्सुक हूँ। इससे मुझे न केवल संतोष मिलेगा बल्कि इस ज्ञान को उन माता पिता तक पहुँचा सकूंगी जो पुत्र प्राप्ति के लिए बेचैन हैं। तब गिद्ध ने कहा, हे प्रिय, इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना क्योंकि इसमें कई रहस्य छिपे हैं। अब मैं ये कथा आरंभ करता हूँ, सुनो। मित्रों, गिद्ध कहानी सुनाता है और अमृतपुर नामक गांव में एक साधारण किसान गोवर्धन अपनी 6 बेटियों के साथ रहता था। गोवर्धन की 5 बेटियों का विवाह हो चुका था, लेकिन उसकी 6ठी बेटी सुमति अभी तक अविवाहित थी। गोवर्धन का जीवन चिंता से भरा हुआ था कि उसकी 5 बेटियों के यहाँ केवल कन्याओं का ही जन्म हुआ था, किसी को पुत्र प्राप्ति नहीं थी। वो सोचता था कि मुझे स्वयं भी कभी पुत्र की सुख की प्राप्ति न हुई और मेरी बेटियों को भी यही हो रहा है। यदि मेरी 6ठी बेटी सुमति को भी पुत्र ना हुआ तो लोग क्या कहेंगे? समाज में मुझे, मेरे परिवार को अपमान सहना पड़ेगा। इन्हीं चिंताओं से घिरे गोवर्धन दिन रात दुखी रहते थे। उनकी 6ठी बेटी सुमति को अपने पिता की पीड़ा का एहसास था। वो अक्सर पिता के साथ जंगल जाया करती थी ताकि उनकी मदद कर सके। एक दिन की बात है, गोवर्धन जंगल में लकड़ियां काटने और खेती का काम करने गया। दोपहर होते होते सूरज की गर्मी तेज हो गई। गोवर्धन ने अपने कपड़े उतारकर घास पर रख दिए और सुमति से कहा, बेटी, जाकर मेरे कपड़े उठा लाओ। जब सुमति कपड़ों के पास गई तो उसने देखा कि वहां एक बड़ा सा नाग कुंडली मारे बैठा था। घबराकर वो दौड़ती हुई आई, अपने पिता के पास लौट आई और कहा, पिताजी, आपके कपड़ों के पास एक नाग लेटा हुआ है, मैं कपड़े कैसे उठा लाऊं? तब गोवर्धन किसान मुस्कुराते हुए, डरने की कोई बात नहीं बेटी, उस नाग को दूर हटा दो और कपड़े ले आओ, नाग कोई हानि नहीं करेगा। सुमति ने हिम्मत जुटाने की कोशिश की, लेकिन वो डर के कारण कपड़ा नहीं ला सकी। गोवर्धन कपड़े वहीं छोड़कर काम खत्म करने के बाद घर लौट आया। अगले दिन गोवर्धन फिर जंगल गया और सुमति भी उनके साथ गई। इस बार सुमति ने नाग को देखकर डरने की बजाय साहस से काम लिया। उसने सांप से कहा, हे नाग, तुम यहाँ क्यों लेटे हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? नाग ने उसकी ये बात सुनकर उत्तर दिया, कन्या, तुम बहुत दयालु हो। मैं साधारण नाग नहीं हूँ, मैं एक शापित राजकुमार हूँ। यदि तुम मेरी सेवा करोगी और हर दिन थोड़ा समय मेरे साथ बिताओगी तो मैं तुम्हें हर दिन धन और भोजन दूंगा। 3 वर्षों तक मेरी सेवा करने के बाद मेरा शाप समाप्त हो जाएगा और मैं असली रूप में आ जाऊंगा, तब मैं तुमसे विवाह करूंगा। सुमति कुछ क्षण में सोच के लिए पड़ी और फिर उसने कहा, मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें वचन देना होगा कि तुम मेरे परिवार के किसी सदस्य को हानि नहीं पहुँचाओगे। तब नाग ने सहमति में उत्तर दिया, कहा, ठीक है, तुम कल इसी समय यहाँ आ जाना, तुम्हें अपना सफ़र शुरू करने के लिए तैयार कर पाऊंगा। मित्रों, सुमति घर लौटी और अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने आपकी गरीबी को और अपनी बेबसी को बहुत देख लिया। अब मैं अपनी किस्मत को बदलने के लिए एक बड़ा कदम उठाने वाली हूँ। कृपया मुझे घर छोड़ने की अनुमति दें। ये सब आपके लिए ही कर रही हूँ। मित्रों, गोवर्धन अपनी बेटी की ये बात सुनकर चिंतित हो जाता है। इधर गिद्ध कहता है, हे प्रिय, गोवर्धन अपनी बेटी सुमति को कहीं नहीं जाने देता था। उसे डर था कि जंगल में कुछ अनहोनी न हो जाए, लेकिन सुमति अपनी जिद पर आ पड़ी। पिताजी, मैं अपनी गरीबी और चिंताओं से तंग आ चुकी हूँ। अब मैं अपना भाग्य आजमाना चाहती हूँ। कृपया मुझे इस काम के लिए रोके नहीं। गोवर्धन के भारी मन से अपनी बेटी को अनुमति तो दे दी। अगले ही दिन नाग से मिलने जंगल सुमति लौट आई। नाग से मिली, उसे देखकर बहुत खुश हुआ। बोला, अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो मुझे थोड़ी देर के लिए जंगल घुमाने ले चलो। सुमति ने साहस दिखाते हुए कहा, ठीक है, मेरे पीछे चलो, हम जंगल में घूमेंगे।
मित्रों, दोनों जंगल में घूमने लगे। नाग सुमति के साथ समय बिताकर बहुत खुश हुआ। दिन भर जंगल में घूमते हुए शाम हो गई। तभी अचानक जंगल के एक हिस्से में शानदार महल प्रकट हुआ। वो महल ऐसा था जैसे सुमति ने अपने जीवन में कभी कल्पना ना की थी। महल के अंदर एक बड़ा सा कमरा था। उस कमरे में एक बड़ी सी मेज सजी हुई थी। मेज पर तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन और मिठाइयाँ रखी हुई थी। सुमति ने पहले कभी ऐसा भोजन नहीं देखा था। नाग ने कहा, ये महल और इसमें रखी सभी चीज़ें तुम्हारे लिए हैं। आज से जब भी तुम मुझे जंगल में घुमाने जाओगे, तुम्हारे लिए ऐसी ही व्यवस्था की जाएगी। मित्रों, सुमति ने भरपेट खाना खाया और महल के एक आरामदायक बिस्तर में सोने चली गई। हर दिन सुमति नाग को 1-2 घंटे के लिए जंगल घुमाने ले जाती और फिर महल लौट आती थी। वहाँ के लिए उसे शानदार व्यवस्था की जाती थी। इस प्रकार धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया और सुमति के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। नाग ने हमेशा सुमति की हर ज़रूरत पूरी की, उसकी देखभाल के लिए। एक दिन सुमति ने नाग से कहा, नागराज, मुझे अपने पिता और बहनों से मिलने की अनुमति चाहिए। वे मेरी चिंता कर रहे होंगे। मुझे घर से आए बहुत समय बीत गया। तब नाग मुस्कुरा कर कहने लगा, तुम्हारा ये अनुरोध स्वीकार करता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, तुम कल वापस आ जाना। सुमति ने सहमति जताई। नाग ने उसे ढेर सोना और कीमती आभूषण दिया ताकि उन्हें अपने परिवार को दे सके। जब सुमति खजाने के साथ अपने पिता गोवर्धन और बहनों के पास पहुंची तो देखकर सभी चकित रह गए। गोवर्धन और उनकी बेटियों ने पूछा, इतना सारा सोना और आभूषण तुम कहाँ से ले आई? असली मालिक कौन है? सुमति ने नाग के किए वादे के कारण कुछ नहीं बताया। उसने केवल इतना कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ बताने की अनुमति नहीं है। लेकिन पिता और बहनों को उसकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने सुमति को समझाने और सच्चाई बताने के लिए दबाव भी बनाया। जब उसने कुछ नहीं बताया तो उन्होंने उसे मार पीटने की कोशिश तक की। मित्रों, दुखी होकर सुमति अगले दिन जंगल लौट आई। वहां नागराज उसका इंतजार कर रहा था। उसने सुमति से कहा, तुमने मेरे आदेश का पालन किया और कुछ नहीं बताया। ये तुम्हारी ईमानदारी को दिखाता है। चलो, अब मुझे घुमाने ले चलो। सुमति ने हमेशा की तरह नाग को जंगल में घुमाया। हर दिन की तरह दोनों ने समय बिताया, फिर महल में लौट आए। इस प्रकार से 1 साल बीत गए। दूसरा साल भी समाप्त हो गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। दूसरे वर्ष में अंतिम दिन में सुमति ने एक बार फिर नाग से अपने पिता और बहनों से मिलने की अनुमति मांगी। नाग ने कहा, यदि तुम्हें अपने पिता और बहनों से मिलने की इच्छा है तो जाओ, लेकिन ध्यान रखना, मेरे बारे में कोई भी चर्चा मत करना और कल समय पर फिर चली आना। और अपने पिता और बहनों की कीमती आभूषण और उपहार लेकर गांव लौट गई। तीसरे वर्ष के अंत में सुमति ने फिर से अपने परिवार से इच्छा व्यक्त की। इस बार नाग ने उसे समझाते हुए कहा, यदि हमारी अंतिम विदाई हो सकती है, ये ध्यान रखना, तुम इस बार जल्दी लौट आना। कल तक मुझे इंतजार मत करवाना। सुमति ने वादा किया और नागराज, मैं समय पर लौट आऊँगी, आप चिंता ना करें। वो अपने पिता गोवर्धन बहनों से मिलने के लिए लौट गई। पहुंचने पर गोवर्धन और उसकी बेटियों ने फिर जानने की बड़ी उत्सुकता जताई। फिर सुमति ने धन दौलत कहाँ मिला? गोवर्धन ने पूछा, बेटी, ये सब सोना चांदी कीमती वस्तुएं कहाँ से लाती है? इसका असली मालिक कौन है? कौन देता है तुम्हें? सुमति पहले की तरह कुछ बताने से इनकार कर देती है क्योंकि उसे नाग ने वादा किया था। लेकिन इस बार गोवर्धन और उसकी 5 बेटियां नाराज हो गई। उन्होंने सुमति को सच उगलवाने के लिए घर से बाहर जाने से रोकने की कोशिश की। जब सुमति ने फिर कुछ नहीं बताया तो उन्होंने उसे फिर डांटा, रोकने की हर संभव कोशिश की, किंतु सुमति ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और जंगल की ओर भागने की सोच ही रही थी। उसे नाग के पास शीघ्र लौटना चाहिए। लेकिन जब जंगल पहुंची तो वहां कुछ नहीं मिला। महल गायब हो चुका था, नाग भी नहीं था। सुमति ने चारों ओर देखा, लेकिन हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सुमति की आंखें भर आई। वो समझ गई कि 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं और नाग का शाप खत्म हो चुका है। अब वो असली रूप में लौटकर एक राजकुमार बन चुका होगा, अपने राज्य वापस चला गया होगा। सुमति बहुत परेशान हो गई। वो सोचने लगी, यदि मेरे पिता और बहनों ने मुझे रोकने की कोशिश न की होती तो शायद मैं समय पर लौट आती। मैंने नागराज को खो दिया, अब मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा। सुमति ने अपने जीवन में पहली बार इतना संकल्प लिया। उसने निश्चय किया कि वो नाग को ढूंढ ही लेगी, चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। खोजते
खोजते हुए एक घने जंगल में पहुंची। वहां छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी सी महिला रहती थी। सुमति ने झोपड़ी के अंदर जाकर उस महिला से कहा, माँ, मैं बहुत थक गई हूँ, क्या मैं रात आपके यहाँ ठहर सकती हूँ? आपको अपनी सारी कहानी बताना चाहती हूँ। बूढ़ी महिला ने दयावश उसका स्वागत किया और कहा, बेटी, तुम यहाँ सुरक्षित हो, पहले आराम करो, फिर मुझे अपनी कहानी बताओ। सुमति ने उसे नाग और अपनी यात्रा की पूरी कहानी सुनाई। बूढ़ी महिला ने उसकी व्यथा को ध्यान से सुना और कहा, तुमने बहुत सहन किया है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। बेटी, ये लो, मैं तुम्हें 3 सेब दे रही हूँ। बूढ़ी महिला ने सुमति को 3 सेब दिए और समझाया, पहले सेब में एक सोने की तकली, दूसरे सेब में सोने का सूत और तीसरे में एक सुनहरा चरखा है। इनका उपयोग करके समझदारी से तुम उस राजकुमार तक पहुंच पाओगी। तुम्हें ये मदद करेगा, तुम्हारा राजकुमार तुम्हें जरूर मिलेगा। सुमति ने उन सेबों को संभाल कर रख लिया और बूढ़ी महिला को धन्यवाद दिया। उसके बाद वो आगे के लिए चल पड़ी। कई दिनों तक जंगलों और पहाड़ों का सफ़र करने के बाद सुमति एक विशाल कांच के पहाड़ तक पहुंची। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे चिकने और फिसलन भरे पहाड़ को कैसे पार करना होगा। कोशिश करती रही लेकिन बार बार नीचे गिरती जा रही थी। थकावट और निराशा से उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। उसी समय उसके पास एक लोहार की दुकान दिखाई दी। उसने लोहार से मदद मांगी, यदि तुम चाहती हो कि तुम पहाड़ पर चढ़ सको, मैं तुम्हारे हाथों और घुटनों में घोड़ों की नाल लगा सकता हूँ, इसमें तुम फिसलोगी नहीं। सुमति ने उसकी बात मान ली। लोहार ने उसके हाथों और घुटनों में नाल लगा दी। उसके बाद उसने उस पहाड़ को पार कर लिया। गिद्ध कहता है कि प्रिय, बड़े ध्यान से सुनना। कांच के पहाड़ को पार करने के बाद सुमति को एक विशाल नगर दिखाई दिया। वहाँ नगर का राजा नागराज अब एक शाप मुक्त राजकुमार बन गया था। अपनी नई रानी के साथ जीवन यापन कर रहा था। राजा ने अपनी नई पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन जीना शुरू कर दिया था। हालांकि राजा और उसकी रानी के पास कोई संतान नहीं थी। रानी चिंतित थी और अपनी संपत्ति अपने मायके वालों को देने की योजना बना रही थी। सुमति ने नगर में प्रवेश किया और रानी से मिलने की योजना बनाई और एक दाई का भेष धारण करके महल पहुंचकर उसने रानी से कहा, मैं कुशल सूत काटने वाली हूँ, क्या मुझे महल में काम मिल सकता है? महिला ने उनके काम आ सकती हूँ ऐसा कहा और उसे महल में काम करने की अनुमति मिल गई। मित्रों, सुमति ने अपने पहले सेब से सोने की तकली निकाली, काम शुरू कर दिया। जब रानी ने सोने की तकली देखी, उसकी सुंदरता, मूल्य देखा तो चकित रह गई। रानी ने कहा, यह तकली बड़ी अनमोल है, क्या तुम मुझे इसे दोगी? सुमति ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, यह बिकाऊ नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे एक रात के लिए राजा के साथ बिताने की अनुमति दे तब मैं ये तकली आपको दे दूंगी। रानी ने शर्त मान ली। उसने राजा को नींद की दवाई दी ताकि वह गहरी नींद में सो जाए और सुमति राजा को शयन कक्ष में भेज पाए। सुमति राजा के पास बैठ गई और अपनी दुख भरी व्यथा सुनाने लगी। उसने कहा, मैं वही सुमति हूँ जिसने 3 वर्ष तक नागराज के रूप में आपकी सेवा की थी। मैंने आपकी खातिर अपने परिवार और समाज की सभी कठिनाइयों को झेली, लेकिन अब आप मुझे भूलकर यहाँ सुखपूर्वक जीवन बिता रहे हैं। लेकिन राजा गहरी नींद में सोया था, उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। सुमति पूरी रात अपनी पीड़ा सुनाती रही। सुबह होते ही रानी सुमति को शयन कक्ष से बाहर निकाल देती है। दुखी होकर सुमति अपना दूसरा सेब तोड़ा, उसमें से सुनहरे धागे की एक सुंदर रील निकाली। जब रानी ने इस रील को देखा तो वो भव्यता से प्रभावित हुई, उसे खरीदने की इच्छा जताई। रानी ने सुमति से कहा कि ये धागा मुझे दे दो, इसके बदले में जो मांगोगी दे दूंगी। जवाब दिया, यदि आप मुझे एक रात राजा के साथ बिताने दें तो ये रील भी मैं आपको दे दूंगी। रानी ने फिर वही योजना बनाई। उसने राजा को नींद की दवाई दी और सुमति को राजा के शयन कक्ष में भेज दिया। इस बार सुमति राजा के पास बैठ गई। उसने अपनी सारी दोहराई कहानी का एहसास दिलाते हुए कोशिश की, वो सुमति ही है जिसने नागराज के रूप में सेवा की थी। लेकिन राजा फिर गहरी नींद में सोया था, उसकी आंखें तक नहीं खुली। हालांकि इस बार महल के बाहर एक सेवक सब कुछ देख रहा था और सुन लिया। उसने देखा कि रानी ने सुमति को राजा के शयन कक्ष में ले जाने की अनुमति दी है। सेवक ने पूरी रात राजा के शयन कक्ष के बाहर खड़े होकर सुमति की बातें सुनी। अगले दिन उसने राजा को सारी सच्चाई बता दी। जब राजा को सेवक
कि ये बात पता चली तो उसने सुमति से मिलने का निश्चय कर लिया। राजा समझ चुका था कि वही सुमति वही लड़की है जिसने उसके नाग रूप में 3 वर्षों तक सेवा की थी और उसकी सच्ची साथी थी। लेकिन राजा के लिए आसान नहीं था। रानी हर बार सुमति को सुबह होते ही शयन कक्ष से बाहर निकाल देती थी। राजा को ये समझना था कि वो अपनी रानी के षड्यंत्र से कैसे निपट पाए। दर्शक बंधुओं, कई असफल प्रयासों के बाद सुमति ने अपना तीसरा और अंतिम सेब तोड़ा। इस बार उसमें एक अद्भुत सुनहरा चरखा निकला। जब रानी ने उसे चरखे को देखा, उसकी सुंदरता और बारीकी बनी कारीगरी से मोहित हो गई। वो तुरंत उस चरखे को पाने के लिए इच्छा जताने लगी और कहने लगी, ये चरखा तो अत्यंत अनमोल है, क्या तुम मुझे इसे बेचोगी? सुमति ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, ये बिकाऊ नहीं, लेकिन यदि तुम मुझे राजा के साथ एक रात मिलने दोगी तो ये चरखा मैं आपको दे दूंगी। मित्रों, रानी को चरखा चाहिए था, इसलिए उसने सुमति की शर्त मान ली। उसने हमेशा की तरह राजा को नींद की दवा देने की योजना बनाई, लेकिन इस बार सेवकों ने राजा को पहले ही सब कुछ बता दिया था। उसने कह दिया था कि महाराज, वो युवती कोई साधारण दाई नहीं है। उसने आपको गहरी नींद में रो रो कर अपनी पूरी व्यथा सुनाई है। आपको उसे जरूर सुनना चाहिए। राजा को ये सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने सेवक की बात मानी और रानी की दवा पीने का नाटक किया। दवा को चुपचाप बाहर फेंक दिया। वो सोने का नाटक करता रहा। जब रानी ने सुमति को राजा के शयन कक्ष में भेजा तो सुमति ने राजा को सोते हुए पाया। सुमति राजा के पास बैठ गई और अपनी सारी दहक भरी पीड़ा बयां करने लगी। उस आवाज में गहरा दुख, निराशा थी। वो फूट फूट कर रोने लगी और बोली, अब मुझे समझ आ गया कि इस दुनिया में कृतज्ञता नाम की कोई चीज़ नहीं। 3 वर्षों तक मैंने तुम्हारी नाग रूप में सेवा की। तुम्हारे लिए मैंने अपने पिता बहनों की डांट सही। कांच के पहाड़ चढ़ने के बाद मैं अपने हाथों और घुटनों में लोहे की नाल बंधवा के तुमसे मिलने के लिए आई और तुम सब कुछ भूल यहाँ रानी के साथ सुखपूर्वक जीवन बिता रहे हो। अब मेरा क्या होगा? राजा, जो अब तक सोने का नाटक कर रहा था, उसकी हर बात ध्यान से सुन रहा था। राजा ने मन ही मन सोचा, एक तरफ मेरी रानी जो संपत्ति को अपने मायके वालों को देना चाहती है, मुझे सम्मान नहीं देती। दूसरी तरफ ये गरीब किसान की बेटी जिसने मेरी इतनी सेवा की और मेरे पास पहुंचने के लिए असंख्य कठिनाइयों का सामना किया, मुझे इसके साथ न्याय करना चाहिए। मुझे इसे अपनाना चाहिए, चाहे मेरी रानी इस बात को तैयार हो या नहीं। मित्रों, राजा ने चुपचाप रात बिताई। अगले दिन के लिए एक बड़ा निर्णय लिया। अगले दिन राजा ने महल में एक बड़े उत्सव का आयोजन किया। पूरे नगर में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजने लगी। नगरवासियों को एकत्रित होने के लिए आमंत्रित कर दिया गया। उत्सव के दौरान राजा ने सुमति को अपनी दाहिनी ओर बैठा के बुलाया। सभी दरबारियों और नगरवासियों में उपस्थित राजा ने घोषणा की, ये युवती जिसने कठिन परिस्थिति में मेरी सेवा की है, मेरे पास पहुंचने के लिए संभव से संभव, असंभव से असंभव प्रयास किए हैं, ये मेरी सच्ची साथी है। मैं इससे विवाह करूंगा। महल में राजा और सुमति का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। पूरे नगर में उत्सव का माहौल था। सभी ने इस नई रानी का स्वागत किया। सुमति के लिए ये दिन उसकी तपस्या के धैर्य का फल था। राजा ने सुमति से कहा, तुमने जो त्याग समर्पण दिखाया वो अनमोल है। अब से तुम मेरी रानी हो, इस महल की असली हकदार हो। इस प्रकार सुमति रानी बनकर राजा के पास रहने लगी। गिद्ध बोला, प्रिय राजा की रानी राजा की दूसरी शादी बर्दाश्त न कर पाई। वो राजा और राजमहल को छोड़कर अपने मायके चली गई। राजा रानी सुमति के साथ एक किसान की बेटी थी, उसके साथ बड़ा आनंद से रहने लगा था। विवाह के बाद पहली रात सुमति अपने कक्ष में सो रही थी। अपने कठिन सफ़र और संघर्ष के अंत के बाद उसके मन में चिंता की एक बूंद न थी। वो लक्ष्मी की उपासना करते हुए अपनी गोद भरने और पुत्र प्राप्ति की कामना कर रही थी। उस रात सुमति के सपने में माता लक्ष्मी प्रकट हुई। उनका अद्भुत रूप था। वे मुस्कुराते हुए बोली, हे पुत्री सुमति, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी कामना अवश्य पूरी होगी। तुम्हें एक उपाय देती हूँ, तुम्हें मनचाहा संतान प्राप्त होगा। लक्ष्मी ने कहा, पुत्री, मासिक धर्म समाप्त होने के बाद बगीचे के उत्तर पश्चिम कोने में पूर्ण बिछ लाल और सफ़ेद गुलाब की टहनियों तुम रात में ढक देना। अगली सुबह सूर्योदय के समय उन्हें खोल देना। तुम्हें पुत्र की जो कामना है, लाल गुलाब को सूंघकर अपने पति के साथ संबंध बनाना। यदि
पुत्री चाहिए तो सफ़ेद गुलाब सूंघ के संबंध बनाना, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। लक्ष्मी जी ने एक चेतावनी भी दी, लेकिन पुत्री ध्यान रखना कि गलती से दोनों फूल को एक साथ मत सूंघना, ऐसा करने से अनचाहा परिणाम हो सकता है। ये कहकर लक्ष्मी जी अदृश्य हो गई। सुमति जाग गई, उनके वचनों को ध्यानपूर्वक याद रखा। मित्रों, सुबह होते ही सुमति ने अपने सपने में माता लक्ष्मी से मिली इस दिव्य उपाय के बारे में राजा को बताया। राजा ने उसकी बात को गंभीरता से लिया। तुरंत महल के बगीचे में उत्तर पश्चिम कोने पर लाल और सफ़ेद गुलाब के पौधे लगवाने का आदेश दिया। कुछ ही महीने बाद गुलाब के पौधे पूर्ण रूप से विकसित हुए, उन पर सुंदर सुंदर फूल खिलने लगे। राजा ने गुलाब की टहनियों को रात में ढकने का प्रबंध किया। सुमति ने मासिक धर्म के बाद शुद्ध कर माता लक्ष्मी के निर्देश अनुसार बगीचे में जाकर लाल गुलाब को सूंघ और अपने पति राजा के साथ संबंध बनाए। कुछ समय बाद उसने गर्भ धारण किया। समय पूरा होने पर सुमति को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पूरे महल में, राज्य में उत्सव का माहौल था। राजा ने पुत्र प्राप्ति की खुशी में पूरे राज्य में नगाड़े बजवाए, मिठाइयाँ बांटी, जरूरतमंदों को दान दिया। प्रजा को राजा और रानी के पुत्र के जन्म की सूचना मिली और लोगों ने राजा के न्यायपूर्वक शासन और सुमति के धैर्य की प्रशंसा करने लगे। दर्शक बंधुओं, सुमति ने माता लक्ष्मी द्वारा बताए इस उपाय को अपने पिता गोवर्धन और बहनों के साथ साझा किया। उन्हें इस उपाय का पालन करवाया और उनकी इच्छा भी पूरी हो गई। यहाँ तक कि राजा की पहली रानी, जो पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयासरत थी, उसको भी जब ये खबर मिली तो उसने भी उपाय किया। अपनी इच्छाओं के अनुसार पुत्र और पुत्री की प्राप्ति हुई। गिद्ध कहने लगा, हे प्रिय, इस प्रकार सुमति की कठिन तपस्या और धैर्य ने उसे जीवन का सबसे बड़ा सुख दिला दिया। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद और सुमति के समर्पण के कारण पूरे राज्य में सुख, शांति, खुशहाली का वातावरण बन गया और रानी राजा सभी बड़े आनंदित हो गए। मित्रों, यही कथा सिखाती है कि धैर्य, सत्य, विश्वास हमेशा सुखदायी परिणाम देते हैं। कठिनाइयाँ चाहे जितनी आए, भगवान में, धर्म में आस्था रखनी चाहिए, सफलता मिल ही जाती है। गिद्ध बोला, हे प्रिय, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक विवाहित स्त्री का कौन सा काम उसके पति पीछे से करे तो बर्दाश्त नहीं कर पाती। दर्शक बंधुओं, हर शादीशुदा रिश्ते की बुनियाद विश्वास, प्रेम और आपसी सम्मान पर टिकी होती है। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जहां दोनों एक दूसरे के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं, लेकिन जब इस रिश्ते में कोई तीसरे व्यक्ति की छाया पड़ती है तो विश्वास की ये दीवार दरकने लगती है, विश्वास टूटने लगता है। विशेष रूप से जब कोई पति अपनी पत्नी के पीछे छुपकर किसी अन्य स्त्री से बातचीत करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता, उसके प्रति प्रेम प्रकट करता है तो ये किसी भी शादीशुदा स्त्री के लिए असहनीय हो जाता है। ये केवल रिश्ते में दरार नहीं डालता बल्कि पत्नी के आत्मसम्मान, भावनाओं और सुरक्षा की भावना को भी ठेस पहुंचाता है। एक शादीशुदा स्त्री कभी नहीं बर्दाश्त कर सकती कि उसका पति उसके पीछे चोरी छिपे किसी स्त्री से बातचीत करे या उससे कोई प्रेम संबंध बनाए रखे। गिद्धनी कहती है, हे पिया जी, ये बात आपकी बिल्कुल सही मालूम पड़ती है कि एक स्त्री का ये काम कभी बर्दाश्त स्त्री हो या पुरुष कोई नहीं कर सकता। आपने इस बात का बड़े ही सुंदर ढंग से उत्तर दिया। तब गिद्ध कहता है, हे प्रिय, अब मैं आपको आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। कौन सा? फूल सूंघने से पुत्र पैदा होता है। तो देखिए, वैसे हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि फूलों में भी बड़ी सिद्धि होती है, साधारण शक्तियों वाला नहीं होता। जो मन, चिता या चिंता को दूर कर दे वो ऐसा फूल है पारिजात का फूल। इसलिए संतान सुख प्राप्ति के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कमल का फूल, ये देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु से जुड़ा है और इसे जीवन में सुख समृद्धि लाने वाला माना जाता है। कई लोक कथाओं में वर्णन है कि कुछ विशेष फूलों को सूंघने से, उनका उपयोग करने से संतान प्राप्ति होती है। मान्यता अधिकतर नाम मात्र की है, जिसमें फूलों को सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद का माध्यम बताया जाता है। उदाहरण के लिए एक कथा में माता लक्ष्मी एक महिला को लाल और सफ़ेद गुलाब के फूलों का उपाय देती हैं। लाल गुलाब को सूंघने से पुत्र की प्राप्ति, सफ़ेद गुलाब सूंघने से पुत्री की प्राप्ति। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है फूलों की महक या
उपयोग का संतान प्राप्ति से कोई प्रत्यक्ष प्रमाण और संबंध नहीं है, लेकिन कई बार इन धार्मिक प्रतीकों का उद्देश्य मनोवैज्ञानिक होता है। ऐसा उपाय करने से व्यक्ति में विश्वास, आत्मविश्वास बढ़ता है, जो तनाव को कम कर देता है, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को साकार रूप से प्रभावित करता है। फूल सूंघने से पुत्र पैदा होना धार्मिक मान्यता और लोक कथाओं का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य लोगों में आशा, विश्वास और सकारात्मकता का संचार कराना है। हालांकि इसे सच मानना चाहिए केवल मन समझाने के लिए ऐसा कर सकते हैं। यदि संतान संबंधी कोई समस्या हो तो धार्मिक उपायों के साथ साथ चिकित्सीय परामर्श लेना आवश्यक हो जाता है। गिद्ध की पत्नी बोली, पिया जी, आपने मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर बड़े ही सुंदर ढंग से दिया है, मैं इन्हें हमेशा याद रखूंगी। दर्शक बंधुओं, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में और एक नई ज्ञान चर्चा पर आपका स्वागत करेंगे। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? कमेंट सेक्शन में ज़रूर